केमिकल कन्वर्जन, रासायनिक परिवर्तन। एक यौगिक से दूसरे यौगिक में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में ये पूरा 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आज के इस सेशन में हम रासायनिक परिवर्तनों का उल्लेख करेंगे। इन रासायनिक परिवर्तनों के उल्लेख में हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, रोजेन-मुंड अपचयन, एल्डोल संघनन और हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया के साथ साथ कैनिजारो अभिक्रिया का भी उपयोग करेंगे। जो पहला परिवर्तन है वो ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल का है। ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला C6H5OH होता है, C6H5Br, जबकि बेंजोइक अम्ल का सूत्र C6H5COOH होता है। यानी ब्रोमोबेंजीन C6H5Br से बेंजोइक अम्ल यानी C6H5COOH प्राप्त करने के लिए हम इसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में कन्वर्ट करने का मतलब ये होगा कि हम C6H5Br में मैग्नीशियम धातु की क्रिया लेंगे ईथरी माध्यम में। तो ईथरी माध्यम में मैग्नीशियम धातु से क्रिया के फलस्वरूप फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनेगा। ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहलाता है। फिर ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्रोमो मैग्नीशियम बेंजोएट बनाता है, जो जलवघटित होकर के बेंजोइक अम्ल बनाता है। इस तरह से ब्रोमोबेंजीन से मैग्नीशियम की क्रिया के द्वारा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त करते हैं और फिर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड और जलवघटित होकर के बेंजोइक अम्ल का निर्माण करता है। दूसरा परिवर्तन होगा एसिटाल्डिहाइड से ब्यूट 2-in-1 अल का होगा। तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO होता है। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO है और जबकि ब्यूट 2-in-1 अल का सूत्र CH3CH11CHO है। तो परिवर्तन में हमको ये देखना पड़ेगा कि एसिटाल्डिहाइड में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, जबकि ब्यूट 2-in-1 अल में कार्बन परमाणु की संख्या कुल 4 है। 2 कार्बन से हमको 4 कार्बन प्राप्त करना है। इसमें हम एल्डोल संघनन का उपयोग करेंगे। एल्डोल संघनन की क्रिया में एसिटाल्डिहाइड के 2 अणुओं का प्रयोग होता है। तो एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु डाइल्यूट क्षार तनु क्षारों की उपस्थिति में परस्पर संयुक्त होकर के हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये यौगिक एल्डोल कहलाता है। फिर एल्डोल का हम आसवन कर देते हैं या फिर गर्म करते हैं तो हमको एल्कीन प्राप्त हो जाता है। तो फिर एल्डिहाइड के 2 अणुओं के प्रयोग से हमको 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त हुआ। ये 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल आपने डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा ब्यूट 2-in-1 अल बनाता है। तीसरे परिवर्तन में हम एसिटिक अम्ल से एथेन लेंगे। इसमें हम रोजेन-मुंड अभिक्रिया का सहारा लेंगे। तो एसिड को पहले एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर एसिड क्लोराइड को रोजेन-मुंड अपचयन द्वारा एल्डिहाइड में लेंगे, फिर एल्डिहाइड को लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन से क्रिया करा के एल्केन ले लेंगे। तो एसिटिक अम्ल जो है ये थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो एसिटिल क्लोराइड बनाता है। इस क्रिया में SO2 और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। फिर पैलेडियम पर आधारित बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक, इसमें बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का काम करता है, पैलेडियम उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक विष का उपयोग करने से एल्डिहाइड अल्कोहल में परिवर्तित होने से रुक जाता है। तो एसिटिल क्लोराइड जो है इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जब योग करता है तो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बनता है, जो कि अपचयित होकर के एल्केन यानी एथेन का निर्माण करता है। फिर अगले परिवर्तन में एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन का उपयोग होगा। इसमें हम हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे। हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया का प्रयोग होगा।
तो एसिटिक अम्ल अमोनिया से क्रिया करेगा। इस क्रिया में अमोनिया क्षार है, एसिटिक अम्ल अम्ल है, अम्ल और क्षार की क्रिया में ये लवण बनेगा। यानी हाइड्रोजन धनायन जो है ये NH3 को NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। ये NH4 पॉजिटिव एसीटेट के साथ CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट बनाएंगे। सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इस क्रिया में इसका डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण होगा, जिससे जल का उदासीन अणु मुक्त होगा और एसिटामाइड मिलेगा। एसिटामाइड, ये एसिटामाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन यानी यहाँ मेथिल एमीन का निर्माण करेगा। इस तरह से हम एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन प्राप्त करेंगे। अगले परिवर्तन में हम एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल में जाएंगे। एथिल अल्कोहल से एसीटोन में जाएंगे। तो एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3 है। ये एसीटोन का फार्मूला है। तो एल्कोहल को हम ऑक्सीकृत करके अम्ल में ले लेंगे और अम्ल जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो लवण कैल्शियम एसीटेट बनाता है। फिर कैल्शियम एसीटेट को आश्रित कर लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर। तो कैल्शियम एसीटेट को आश्रित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है, पीपीटी इसका मिल जाता है और हमको CH3COCH3 यानी एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से एथिल अल्कोहल से एसीटोन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर बेंजल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल किस तरह से प्राप्त करेंगे। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CH2 है, जबकि बेंजील अल्कोहल C6H5CH2OH है। यहाँ कैनिजारो अभिक्रिया का प्रयोग होगा। कैनिजारो अभिक्रिया में वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं क्षार से क्रिया करता है। क्षार से क्रिया करने में इस एल्डिहाइड के दो अणु का प्रयोग होता है। एक अणु अपचयित होता है, अपचयित होकर के अल्कोहल बनाता है। एक अणु ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बनाता है। फिर यह अम्ल क्षार KOH से क्रिया करके लवण बना लेता है। तो इस तरह से बेंजल्डिहाइड जो है क्षार KOH के साथ कैनिजारो अभिक्रिया के फलस्वरूप बेंजील अल्कोहल बनाता है। बेंजील अल्कोहल बनाता है। इस तरह से बेंजल्डिहाइड को हम बेंजील अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।